Hello students, today we are going to find out the expression for the time period of a simple pendulum. Okay, now what is mean by simple pendulum? पहले तो उसकी definition देख लेते हैं. Simple pendulum क्या है? An ideal simple pendulum is defined as a heavy particle suspended by a weightless, inextensible, twistless string from the perfectly rigid support. ये आपका रिजिड सपोर्ट है, ठीक है. रिजिड सपोर्ट से अगर एक हेवी पार्टिकल पॉइंट मास, ये जो मास है उसको पॉइंट मास कंसिडर किया है, सस्पेंडेड बाय वेटलेस, इनएक्सटेंसिबल एंड ट्विस्टलेस स्ट्रिंग. ये जो स्ट्रिंग है वो वेटलेस है, इनएक्सटेंसिबल है और ट्विस्टलेस है, ठीक है, फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट. तो उसको कहा जाता है सिंपल पेंडुलम, ठीक है. अब ये आइडियल सिंपल पेंडुलम हो गया. उसके लिए अपन टाइम पीरियड फाइंड आउट करते. तो सी हियर, दिस इज योर रिजिड सपोर्ट, दिस इज द पेंडुलम हैविंग मास, this is the bob having mass m. Small m is the mass of the bob, L is the length of the string and theta is the angle of displacement. Now ये पेंडुलम जो है it is performing oscillation. ऑसिलेशन करते वक्त ये जो एंगल बन गया दैट इज द थीटा एंगल. उसके अब यहाँ आने के बाद, एक्सट्रीम पोजीशन पे आने के बाद, वी फाइंड आउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब. कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो जाएंगे उसके ऊपर देखो. दैट इज द मास ऑफ द bob which is acting in a downward direction, that is mg is the mass of the bob which is acting in a downward direction, and t dash is the tension in the string. यहाँ पर t dash is the tension in the string because we use the letter capital T for the time period, so tension t dash we consider here. Now this, okay, now this weight mg is resolved into two components. टू कंपोनेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, दैट इज एम जी साइन थीटा एंड एम जी कॉस थीटा. अभी देखो एम जी साइन थीटा, ये कंपोनेंट को एम जी साइन थीटा क्यों लेना है और इसको क्यों एम जी कॉस थीटा लेना है. तो कोनिकल पेंडुलम में अपन देखा था, देखो ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो ये लाइन को एक्सटेंड करते हो तो ये एंगल बन जाएगा आपका थीटा बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दिस. ओके, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल आपका थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा हो जाएगा. ओके, तो जो लाइन से एंगल थीटा फॉर्म होता है वो कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट रहता है. सो एम जी कॉस थीटा और दूसरा वाला एम जी साइन थीटा. दिस एम जी कॉस थीटा इट इज कॉल्ड एज अ रेडियल कंपोनेंट एंड एम जी साइन थीटा इट इज कॉल्ड एज अ टेंजेंशियल कंपोनेंट. ओके, नाउ द वेट mg अपन ने देखा, वेट mg रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट कौन कौन से हो गए, mg cos थीटा दैट इज अलोंग द स्ट्रिंग दैट इज रेडियल कंपोनेंट एंड mg sin थीटा टेंजेंशियल कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग. नाउ दिस रेडियल कंपोनेंट बैलेंस बाय टेंशन t dash and tangential component is balanced by the is nothing but the restoring force. It is balanced by the restoring force. That restoring force F it is equal to minus mg sin theta. Okay, now if theta is very small, so sin theta it is equal to theta हो जाएगा. ये एंगल थीटा अगर बहुत छोटा है तो क्या हो जाएगा, sin theta कंपोनेंट अपन थीटा लिख सकते. सो F it is equal to minus mg थीटा हो गया. F it is equal to minus mg. अब थीटा की जगह पे अपन क्या लिख सकते, देखो साइन थीटा. साइन थीटा इज नथिंग बट एक्स अपॉन एल हो. ये छोटा है तो ये एंगल आपका, ये थीटा एंगल है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एल. थीटा इज वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा इट इज इक्वल टू थीटा. Theta it is equal to x upon L. We can substitute for the theta x upon L. F it is equal to minus mg x upon L. Now this mass of the bob, acceleration due to gravity and the length of the string
they are constant. So f is equal to minus kx. ये constant kx means f is directly proportional to minus x. Means for small displacement, restoring force is directly proportional to the displacement and it is oppositely directly. Thus, simple pendulum perform simple harmonic motion. Okay. अभी उसके टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं अपन. एफ इट इज इक्वल टू एम इंटू ए. सो ए क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम. वी फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर द फोर्स. एफ इट इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स अपॉन एल अपॉन एम हो गया. इसको अगर सॉल्व करेंगे एम एम कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन एल. सो एक्सेलरेशन इट इज इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन एल. एक्स को यहां लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज एक्सेलरेशन अपॉन एक्स मीन्स द एक्सेलरेशन पर यूनिट लेंथ. इट इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. We also know that acceleration it is equal to minus omega square x. Acceleration upon x, ये x को अगर यहाँ लेके जाएंगे तो acceleration per unit displacement क्या हो जाएगा, it is equal to minus omega square. So minus omega it is equal to under root acceleration per unit displacement. Equation number 2. Okay, from equation 1 and 2 क्या मिलेगा आपको, g अपॉन एल इट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. ये आपको मिला ओमेगा स्क्वायर इट इज इक्वल टू g अपॉन एल. ओके, नाउ वी नो दैट पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम t इट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, क्योंकि ये टाइम में सिंपल पेंडुलम 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है. सो 2 पाई ओमेगा की जगह पे अपन लिख सकते हैं अंडर रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो एक्सेलरेशन अभी देखा अपन ने, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इट इज अंडर रूट जी अपॉन एल. सो टी इट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी हो जाएगा. तो टी इट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम एन इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल. इज इट क्लियर टू यू? अभी ये फॉर्मूला से आपको क्या पता चलता है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला. टाइम पीरियड देखा आपने, टी इट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये अभी डिराइव किए. उसके ऊपर से कंक्लूजन क्या आएगा, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ओके, अगेन पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ जी. दूसरा आएगा, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन मास. यहां पर कहीं पर भी मास ऑफ द बॉब नहीं दिखाई दे रहा आपको. सो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स मास. पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड. ठीक है, एम्पलीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहता और मास के ऊपर भी नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, इज इट क्लियर टू यू? Now next topic that is the second pendulum. Second pendulum किसको कहते हैं? अब simple pendulum whose period is 2 सेकेंड is called second pendulum. ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड का है वो सिंपल पेंडुलम को सेकेंड पेंडुलम कहा जाता है. तो t it is equal to, we know that for the simple pendulum t it is equal to 2 pi under root L upon g. So for second pendulum time period t it is equal to 2 seconds. सो 2 सब्स्टिट्यूट करो, फाइनल यू विल गेट, ये 2 कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो टी इट इज इक्वल टू दैट इज एल एस इज द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम. सो एल एस इट इज इक्वल टू जी अपॉन पाई स्क्वायर. इसको सॉल्व करने के बाद एल एस लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम इट इज इक्वल टू g upon pi square. Using this relation we can find out the length of second pendulum at the place if we know the acceleration due to gravity at that place. Experimentally if LS is known, it can be used to determine the acceleration due to gravity g at that place. Okay, तो सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन पूछी जाती है, उसके लिए लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ तक करना पड़ेगा.
ठीक है, अभी इसके ऊपर के जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स है, एग्जाम्पल नंबर 5.9 and 5.10 from page number 122 and 123 from your textbook solid. And the last topic, that is the study of comparison points for conical pendulum and simple pendulum, are given in your book. Prepare that points and solve the exercise, all the numericals and the questions. Okay, in this way your oscillation topic is completed. Okay, thank you.